Hello everyone. This is the 14th video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. ठीक है, ये 14th वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जेनेटिक कोड जो कोडॉन्स हैं उनके बारे में उनके सेलेंट फीचर्स तक स्टडी कर लिया था और अब हमको ट्रांसलेशन पढ़ना है। बट एक टॉपिक और है टीआरएनए। टीआरएनए जो कि अडेप्टर मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग को पहले पढ़ना है। देन उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीआरएनए जिसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। देखिए, पॉल जैमनिक एंड हॉगलैंड और उनके जो अदर उनके साथ वर्कर्स थे, कोलैबोरेटर्स थे, जो डिस्कवर्ड टीआरएनए इन 1958 में टीआरएनए को उन्होंने डिस्कवर किया था। फ्रांसिस क्रिक postulated the presence of tRNA as an adapter molecule। अब जो फ्रांसिस क्रिक हैं उन्होंने टीआरएनए को एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बताया था कि टीआरएनए जो है वो एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि कोडॉन्स और एमिनो एसिड के बीच का एक लिंक है, जो एक कनेक्टिंग लिंक है। दैट वुड ऑन वन हैंड, जो एक तरफ कोड को रीड करता है, एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ वो वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड से अटैच होता है। तो दैट मीन्स जो टीआरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक तरफ एमआरएनए की कोडिंग को रीड करता है और दूसरी तरफ वो अमीनो एसिड को ले करके आता है। ठीक है, दैट मीन ट्रांसलेशन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो टीआरएनए का रोल है। टीआरएनए वो अडेप्टर मॉलिक्यूल हैं जो अमीनो एसिड को लेकर के आते हैं, जैसा कि सीक्वेंस एमआरएनए पे होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बात की थी कि एमआरएनए के कोडॉन्स और एमिनो एसिड के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कोई कंप्लीमेंटरिटी नहीं होती है। तो उनके बीच में रिलेशन को बनाने के लिए एग्जैक्टली कि किस तरीके से एमआरएनए का कोडॉन किसी एमिनो एसिड को कोड करता है, तो उसके लिए बीच में होता है टीआरएनए। क्योंकि जो एमआरएनए पे कोडॉन होता है उस कोडॉन का एंटी कोडॉन, मतलब उसका कंप्लीमेंट्री कोडॉन जो है, वो जिस भी टीआरएनए के पास होगा उस टीआरएनए के पास वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा जो इसका जो कोडॉन वो उसके पास है, मतलब जिस कोडॉन का एंटी कोडॉन उसके पास है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि AUG, जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि जो AUG कोडॉन होता है, AUG ये कोडॉन है मिथनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो AUG का कंप्लीमेंट्री कोडॉन होता है UAC। तो ये जो एंटी कोडॉन है UAC, ये जिस टीआरएनए के पास होगा उस टीआरएनए के पास जो एमिनो एसिड होगा वो होगा आपका इस एंड पे होगा, इस एंड पे होगा उस वो एमिनो एसिड आपका मिथियोनिन। कौन सा एमिनो एसिड होगा? मिथियोनिन। इसी तरह से जो भी कोड या जो जैसे AUG यहाँ पे कोड कर रहा है मिथिनिन को, तो AUG का एंटी कोडॉन जिस टीआरएनए के पास होगा, मतलब UAC जिसके पास होगा उसी के पास मिथनिन होगा। तो हम ये कहेंगे कि AUG है वो डायरेक्ट कोड किसको कर रहा है? मिथनिन को। मतलब AUG जो होता है वो कोड होता है मिथनिन का, बिकॉज AUG का एंटी कोडॉन जिस टीआरएनए के पास होगा उसके पास मिथनिन एमिनो एसिड होगा। अब इस तरीके से तो ये समझिए कि जैसे 61 कोडॉन हैं जो कोड करते हैं एमिनो एसिड को, इसका मतलब 61 डिफरेंट टाइप के टीआरएनए होंगे, 61 डिफरेंट टाइप के टीआरएनए होंगे। बात समझ में आ रही मेरी? इसका मतलब 61 जो डिफरेंट टाइप के टीआरएनए वो एमिनो एसिड को कैरी करेंगे। जैसे मान लो 6 कोडॉन ऐसे हैं जो ल्यूसीन को कोड करते हैं, तो उन 6 कोडॉन के एंटी कोडॉन 6 डिफरेंट टीआरएनए पे होंगे और वो 6 डिफरेंट टीआरएनए सभी के सभी ल्यूसीन एमिनो एसिड को कैरी करेंगे। तो आई थिंक ये मेरी बात तुम लोग को समझ में आ रही होगी कि एमआरएनए पे जो कोडॉन होता है उसका एंटी कोडॉन जिस टीआरएनए के पास होता है उस टीआरएनए के पास वो एमिनो एसिड होता है जिसको वो कोडॉन एमआरएनए का कोडॉन कोड करता है। जैसे AUG कोड करता है मिथनिन को, तो इसका मतलब AUG का एंटी कोडॉन UAC जिस टीआरएनए के पास होगा वो मिथनिन एमिनो एसिड को कैरी करेगा। तो बहुत छोटी सी बात थी, तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। टीआरएनए ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल आरएनए। हाँ, टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं क्योंकि ये वन मोलर NaCl में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, 1 मोलर NaCl में ये डिजॉल्व हो जाता है, तो इसलिए इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। टीआरएनए के पास एक एंटीकोडॉन लूप होता है
ठीक है, जिसमें वो बेस होता है जो कम्प्लीमेंट्री होता है कोडॉन के जैसे, जो अभी हमने एंटी कोडॉन लूप बोला, ये जो लूप है ये आर्म जो है ये एंटी कोडॉन साइट है। और इस एंटी कोडॉन, ये जो इस साइड पे जो एंटी कोडॉन है जैसे CCG है, तो ये उस कोडॉन का एंटी कोडॉन होगा जिस कोडॉन को वो एमिनो एसिड कोड करता होगा जो एमिनो एसिड इसके पास होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि ये टीआरएनए जिस एमिनो एसिड को कोड करता है, उस एमिनो एसिड को कोड करने वाला कोडॉन जिस एमआरएनए के पास होगा उसका एंटी कोडॉन CCG होगा जो इसके पास है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। एंड इट ऑल्सो हैज़ एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, इसके पास एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, या इससे कहते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है, जहाँ पे एमिनो एसिड अटैच होता है। ये आपको सामने टीआरएनए दिख रहा है। इस टीआरएनए के अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोवर लीफ मतलब एक क्लोव की जैसे लीफ होती है, इस तरह की होती है, जैसे यहाँ पे ये एक तरह की लीफ निकली होती है, ये एक इधर लीफ निकली होती है और ये एक इधर ये लीफ होती है। तो जैसे ये क्लोवर लीफ को है वैसे ही क्लोवर लीफ ये मॉडल है, इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। इसमें 4 आर्म्स होती हैं, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म आपने ये नीचे देखी और एक आर्म ये देखी, ये 4 आर्म्स होती हैं। इसमें जो ऊपर वाली आर्म है इसे कहते हैं अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है या अमीनो एसाइलेशन साइट है, यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होता है। राइट साइड में जो आर्म है, इस आर्म में जो होता है ये एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है, एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है। अब एंजाइम की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ज़रूरत ये है कि ये एमिनो एसिड जो इससे अटैच है, इस एमिनो एसिड को अटैच करने वाला कोई एंजाइम है जो जिसने इस टीआरएनए पे एमिनो एसिड को अटैच किया है। तो वो जो एंजाइम है वो एंजाइम के अगेंस्ट इसके पास रिकॉग्निशन साइट होती है। मतलब समझो कि जैसे UAC है, एग्जाम्पल वही बात करते हैं, जैसे UAC एंटी कोडॉन UAC है जो एमिनो एसिड मिथेनिन को कैरी करता है। ठीक, अब मिथेनिन एमिनो एसिड को वो क्या करेगा, जब भी ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा तब ये टीआरएनए जाएगा और मिथेनिन एमिनो एसिड को डोनेट कर देगा और ये वापस आ जाएगा। तो जब भी कोई टीआरएनए एमिनो एसिड को डोनेट करता है राइबोसोम के पास जाकर, मतलब डोनेट का मतलब दे देता है, उसके बाद फिर जब वो वहाँ से चला जाता है तो उस टीआरएनए को बोलते हैं डिस्चार्ज्ड टीआरएनए। अब वो डिस्चार्ज टीआरएनए जब तक एमिनो एसिड को दोबारा मिथेनिन एमिनो एसिड को कैरी नहीं करेगा तब तक वो चार्ज नहीं होगा। तो उसे बोलते टीआरएनए जब अपने को एमिनो एसिड के साथ अटैच करता है, ये एमिनो एसिड जब टीआरएनए पे अटैच होता है तो उसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए के एमाइनो एसाइलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एंजाइम रिकॉग्निशन साइट इस पर्टिकुलर टीआरएनए के पास है। मतलब ये जो एंजाइम एमिनो एसिड मिथेनिन इससे अटैच करेगा, उस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट इस टीआरएनए के पास होगी। कोई और टीआरएनए होगा तो वो उस एंजाइम से कभी बाइंड नहीं कर पाएगा जो एंजाइम मिथेनिन एमिनो एसिड को टीआरएनए के साथ अटैच कर रहा है। तो मिथेनिन को अटैच करने वाला जो एंजाइम है वो सिर्फ इसी टीआरएनए से बाइंड करेगा क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन साइट इसके पास है। तो राइट साइड वाली होगी एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, जिसमें कोई भी टीआरएनए जा करके चार्ज होता है या अमाइनो आइसोलेटेड होता है, मतलब अमाइनो आइसोलेशन को अमाइनो एसिड को अटैच करता है अपने। ठीक है, तो एंजाइम रिकॉग्निशन साइट हो गई। नीचे वाली जो साइट है ये एंटीकोडॉन साइट है, ये इसको एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। ये एंटीकोडॉन मतलब जो भी एंटीकोडॉन है, जो भी कंप्लीमेंट्री बेस है, उस कोडॉन का जो एमआरएनए पे है तो उसी के अगेंस्ट इसके पास एमिनो एसिड भी होगा। अगर इसके पास ये UAC है तो ये मिथेनिन को कैरी करेगा, इसके पास कोई और एंटीकोडॉन होगा तो वो उसके पास कोई दूसरा एमिनो एसिड होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड की जो आम आपको दिख रही है इसे बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, इसकी हेल्प से जो टीआरएनए होता है वो राइबोसोम पे बाइंड होता है जा करके, क्योंकि पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है ट्रांसलेशन में, सबसे पहले राइबोसोम होगा। जैसे मान लो ये राइबोसोम हमने बना दिया, इस राइबोसोम पे होगा टीआरएनए, यहाँ पे सॉरी एमआरएनए ये होगा। ठीक है, एमआरएनए अटैच होगा। अब इस एमआरएनए पे जो भी कोडॉन्स होंगे उन कोडॉन्स के अगेंस्ट जो टीआरएनए जिनके पास एंटी कोडॉन होंगे वो टीआरएनए यहाँ पे आएंगे, अपना एमिनो एसिड यहाँ पे देंगे और खुद चले जाएंगे, मतलब डिस्चार्ज होके खुद चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? दोबारा चार्ज होने, दोबारा दूसरे एमिनो एसिड को कैरी करने।
ठीक है, उसे बोलते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि टीआरएनए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, ये दो तरफ से इसके पास दो साइट होती है, एक तो अमीनो एसिड साइट जिसमें इसके पास एंटीकोडॉन अमीनो एसिड अटैच होता है, और एक होती है एंटीकोडॉन साइट जिसमें इसके पास एंटीकोडॉन होता है। और ये एंटीकोडॉन उस कोडॉन का एंटीकोडॉन होता है जो कोडॉन उस अमीनो एसिड को कोड करता है जो अमीनो एसिड इसके पास अटैच होता है। दैट मीन्स अगर इसके पास मेथिनीन अमीनो एसिड है तो इसका मतलब इसके पास एंटीकोडॉन यूएसी होगा, क्योंकि एयूजी का कंप्लीमेंट्री कोडॉन होता है यूएसी और एयूजी कोड करता है मेथिनीन को। तो इस तरीके से कुछ होता है प्रोसेस। इसको डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। टीआरएनए जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर ईच एमिनो एसिड, जैसा हमने बात की थी। तो इसका मतलब अगर 61 कोडॉन्स हैं और 61 जो हैं वो डिफरेंट टाइप के कोडॉन्स से एमिनो एसिड कोड करते हैं, तो उसके पास 61 टाइप के टीआरएनए होंगे जो एमिनो एसिड को कैरी करते होंगे। अब इनिशिएशन, फॉर इनिशिएशन, जब भी ट्रांसलेशन प्रोसेस का इनिशिएशन होगा तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टीआरएनए आता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इनिशिएटर कोडॉन जो होता है वो एयूजी होता है, और एयूजी का जो कंप्लीमेंट्री कोड है यूएससी, इसका मतलब जिस टीआरएनए के पास यूएससी होगा वो सबसे पहले आएगा, वही वो स्पेसिफिक टीआरएनए जो इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को। कोई टीआरएनए नहीं होता फॉर स्टॉप कोडॉन्स, हमने देखा था। तो 61 कोडॉन्स में जो 3 कोडॉन्स और थे, मतलब टोटल 64 में से 3 कोडॉन्स थे वो स्टॉप कोडॉन थे, बाकी 61 क्या थे, वो कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते थे। जो 3 थे वो स्टॉप कोडॉन्स थे और वो किसी भी टीआरएनए को कोड नहीं करते, उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। देखो लिखा देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, अगर टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, जैसा अभी हमने बताया था कि क्लोवर लीफ मॉडल है, क्लोवर लीफ जैसा दिखता है। लेकिन जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है जो इन्वर्टेड एल शेप का, उल्टे एल शेप का लगता है। कहाँ पे, ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे बना है। ठीक है, राइट साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको रफ कर देते हैं तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो राइट साइड में बना हुआ है ये आपका टीआरएनए है, और ये इन्वर्टेड एल शेप है, ये टीआरएनए है। इसमें भी साइट होती है, ये जो आपका 5 to 3 दिख रहा है ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, यहाँ से अमीनो एसिड बाइंड करेगा। ठीक है, ये एंटीकोडॉन साइट है, इन्वर्टेड टी में भी बता दे रहे हैं ये एंटीकोडॉन साइट है। और बाकी यहाँ पे एंजाइम रिकॉग्निशन साइट और राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली अभी सामने नहीं दिखेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीएचयू लूप होता है और वो उसके बारे में अभी हम आपके आगे नेक्स्ट टाइम पे जब होगा तब बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो हमने बताया ये बहुत ही प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको बताई है टीआरएनए की। ठीक है, जो मिनिमम आपको ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे कोडॉन क्या होता है, ये साई लूप का क्या फंक्शन है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट पे क्या होता है, तो एग्जैक्टली उसके डिटेल स्ट्रक्चर आपको मेरे जो दूसरी सीरीज़ के वीडियोस होंगे, नीट सीरीज़ के वीडियो, उनमें आपको ये सब डिटेल में मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए टीआरएनए का जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है उसके बारे में इतना ही। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया टीआरएनए और टीआरएनए का स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर टीआरएनए का जो इन्वर्टेड एल शेप का होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कोवल लीफ मॉडल टाइप होता है, कोरल लीफ के जैसा। ये इसमें एक तरफ अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, एक तरफ एंटीकोडॉन साइट होती है, एक तरफ राइबोसोम जो होती है बाइंडिंग साइट होती है इधर ये जैसे ही है, और एक तरफ एंजाइम रिकॉग्निशन साइट होती है यहाँ पे। ठीक है, जो इसका इस टीआरएनए का अमीनो आइसोलेशन करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। तो जो पहला स्टेप तो होता है कि अमीनो एसिड को चार्ज कर, उसको टीआरएनए को चार्ज कर देना जिससे वह अमीनो एसिड को अटैच कर ले, और फिर फर्दर फिर अमीनो एसिड जो चार्ज होते चले जाते हैं टीआरएनए के साथ, वो टीआरएनए जा करके डोनेट करते हैं अमीनो एसिड को और ख़ुद फिर जा करके डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर वो चार्ज होंगे एंजाइम के पास, फिर वो नेक्स्ट जब उनके कोडॉन का नंबर आएगा तब फिर वो आएंगे और फिर वो अपना अमीनो एसिड डोनेट करके चले जाएंगे। तो ये टीआरएनए का फंक्शन होता है, बहुत ही मेजर फंक्शन है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, और इन केस कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पूछिए क्वेश्चंस, और इसका एक कॉन्सेप्ट बनाइए। जितने भी वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए और इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।